सोचिए, एक तरफ सूरज जिसने अपनी हर सांस, हर रात सिर्फ एक नाम के लिए जी, ईशा, और दूसरी तरफ ईशा जो अब दुनिया की नज़रों में किसी और की पत्नी बन चुकी है। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है, ये कहानी है मजबूरी की, धोखे की और उस सच की जो अभी तक सामने नहीं आया। कहानी शुरू होती है उस पल से जब सूरज, अब एक दमदार IAS ऑफिसर, अपनी वर्दी की ताकत और अपने इरादों की आग लेकर ईशा के सामने खड़ा होता है। उसकी आंखों में उम्मीद होती है, दिल में एक ही ख्याल, आज मेरी ईशा मुझे देखकर ज़रूर रो पड़ेगी, मुझे गले लगा लेगी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र ईशा की मांग पर पड़ती है, सिंदूर, और वो भी किसी और के नाम का, उस एक पल में जैसे पूरी दुनिया थम जाती है। सूरज के चेहरे से आत्मविश्वास उतर जाता है और दिल में उठता है एक तूफान। ये क्या है ईशा? उधर ईशा बाहर से मजबूत लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी। उसकी आंखें सच चिल्लाना चाहती हैं, उसका दिल सूरज के सामने बिखर जाना चाहता है, लेकिन वो अपने जज्बातों को पत्थर बना लेती है और ठंडी आवाज़ में कहती है, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ सूरज, अब मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक खंजर था जो सीधे सूरज के दिल में उतर गया। लेकिन ये वही पुराना गुस्से वाला सूरज नहीं था जो हर बात का जवाब हिंसा से देता। ये अब एक IAS ऑफिसर था जिसने लोगों के चेहरे नहीं, उनकी आंखों के पीछे छुपे सच पढ़ना सीख लिया था। और आज उसे साफ दिख रहा था, ईशा झूठ बोल रही है। उसकी आंखों में डर था, मजबूरी की और एक अनकहा सच। तभी ईशा का नया पति सामने आता है, उसकी चाल में घमंड, आवाज़ में तंज। आइए साहब, अब पुरानी कहानियां छोड़ दीजिए, ईशा अब मेरी पत्नी है। वो सूरज को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन सूरज चुप रहता है, क्योंकि उसी पल उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजती है, पायल की छन छन। वही पायल जो कभी ईशा ने उसे दी थी। और बस उसी आवाज़ ने सूरज को याद दिला दिया कि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। सूरज वहाँ से चला जाता है, लेकिन हार कर नहीं, बल्कि एक नए मिशन के साथ, मिशन सच का। अब सूरज अपनी ताकत, अपनी पोस्ट और अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा। वो पता लगाएगा आखिर कौन है ये आदमी, क्यों ईशा ने ये शादी की, और क्या सच में ये शादी है भी या सिर्फ एक धोखा। जांच शुरू होती है, फाइल्स खुलती हैं, पुराने रिकॉर्ड्स निकलते हैं और धीरे धीरे खतरनाक सच सामने आता है। ये आदमी कोई साधारण इंसान नहीं है, ये एक बड़ा फ्रॉड है जिसके पीछे कई काले राज छुपे हैं। और सबसे बड़ा सच, इसने ईशा को मजबूर किया है, एक ऐसी धमकी देकर जो उसकी जान भी ले सकती थी और उसके अपनों की भी। ईशा इस नकली शादी में फंसी हुई है, एक कैद में जहां वो हर दिन जीते जी मर रही है। अब सूरज का गुस्सा उसके अंदर फिर से जाग उठता है, लेकिन इस बार वो गुस्सा नहीं करेगा, वो कानून से वार करेगा। और जैसे ही सच्चाई पूरी तरह सामने आती है, सूरज उस नकली पति को गिरफ्तार करवा देता है। कानून के डंडे पड़ते ही उसकी सारी अकड़, सारी चालाकी सब खत्म हो जाती है। अब ईशा आज़ाद होने वाली है, लेकिन क्या इतने दर्द, इतनी गलत फहमियों के बाद वो फिर से सूरज के पास लौट पाएगी, या फिर उनके बीच की दूरी अब कभी खत्म नहीं होगी? आप क्या सोचते हो? क्या IAS सूरज इस नए विलन को पूरी तरह खत्म करके ईशा को उसकी कैद से आज़ाद कर पाएगा? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और कमेंट में लिखो पावर ऑफ IAS, क्योंकि आगे आने वाला ट्विस्ट आपके होश उड़ा देगा।